सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और इस बार बरसात और बाढ़ ने भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य हो कि जहां पर बाढ़ ने अपना विकराल रूप ना धरा हो, ना दिखाया हो। जहां देखो वहीं पर बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर बहुत तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा से देश में लाखों क्या करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और बाढ़ का एक एक हिस्सा आप लोगों को दिखाऊं और बाढ़ में जो हमारे देश के बड़े बड़े धर्मगुरु जो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, मैं तो उनको हिंदू राष्ट्र बनाने का निर्माता ही कहूँगा। उनकी भी एक एक करके ऐसी पोल खोलूँगा कि आप लोग भी वाक्य में ही कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा, हमेशा की तरह कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ बाढ़ और बरसात ने तबाही मचाई है, मगर उस बाढ़ और उस बरसात की तबाही में चलिए मैं और आप मिलकर आज इन हिंदू राष्ट्र के निर्माताओं को ढूंढते हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोगों का हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? क्या आप लोगों का हिंदू राष्ट्र ऐसा होगा कि जहां पर मनुष्य की सेवा से दूर भगेगा? क्या आप किसी प्राकृतिक आपदा पर किसी अपने हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे करते हैं? जी हाँ, कैसे करते हैं दोस्तों? जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय पंजाब हुआ है। पंजाब में आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या छोटा क्या बड़ा, यहाँ तक कि अपनी जाति धर्म भूल कर भी लोग पंजाब बाढ़ पीड़ितों की सहायता और मदद कर रहे हैं। मगर वहीं हिंदू राष्ट्र के निर्माता, जी हाँ, इस पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र के निर्माता जैसे कि अंडरग्राउंड ही हो गए हैं, जिनके पास इतनी अचल संपत्ति है जो उनके बाप दादा नहीं छोड़ के गए। उन्होंने इन्हीं भारतवासियों को झूठ बोलकर, पाखंड फैलाकर इकट्ठी की है। मगर इन सभी बाबाओं ने एक भी रुपया या कोई भी खाद्य सामग्री या माचिस की डिब्बी या मोमबत्ती भी इन्होंने किसी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र या राज्य को दी हो तो शायद मेरी नॉलेज में ना हो। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से मैं अब बात करूँगा सबसे पहले हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े समर्थक बाबा रामदेव। सोशल मीडिया पर मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहे कि कहीं उन्होंने आगे आकर कुछ अंश किसी भी राज्य के, पंजाब छोड़िए किसी भी राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए उन्होंने दान किया हो या उन्होंने घोषणा की हो। मैंने नहीं देखा ऐसा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री भी 27-28 साल के हैं, मगर उनके पास आज के समय में इतनी संपत्ति है कि वह भी कहीं नज़र नहीं आए कि उन्होंने कहीं घोषणा की है कि मैं
इस राज्य के लिए कुछ अंश दान करता हूँ बाढ़ पीड़ितों के लिए। हाँ, पर्ची जरूर निकालते हैं, वो भी उन लोगों की पर्ची निकालते हैं जो उनकी सभाओं में उपस्थित होते हैं। यह लोगों का भविष्य देखकर लोगों की पर्ची निकालकर बता देते हैं कि तेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है, मगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज तक किसी भी प्राकृतिक आपदा की पर्ची नहीं निकाली है। दोस्तों, उसके बाद करते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, और जब भी राम भद्राचार्य कुछ बोलते हैं तो यह हमेशा अन्य सभी साधु संतों को तुच्छ बताते हैं। अपने आगे कहते हैं उसे तो पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जी हाँ, इनके पास भी न जाने कितनी संपत्ति है। मैंने इन्हें भी सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं देखा कि यह भी कहीं आगे आकर ऐसा कुछ घोषणा कर रहे हो कि मैं भी ये देता हूँ, नहीं नजर आए। दोस्तों, उसके बाद आते हैं पंडित प्रदीप जी। यह भी न जाने कितनी करोड़ों की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। यह भी कहीं नजर नहीं आए सोशल मीडिया पे कि इन्होंने भी अपने हिंदू राष्ट्र की जो ये कल्पना करते हैं, जो यह सारा दिन यही प्रचार और प्रसार करते हैं कि हर भारतवासी सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद वह कुछ और है, मगर यह कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद नाम आता है रविशंकर जी महाराज। यह भी बड़े प्रख्यात और बहुत मशहूर साधु हैं, संत हैं। यह भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और बड़े बड़े प्रवचन देते हैं हिंदू राष्ट्र के ऊपर, और सभी भारतीयों को भ्रमित करने के लिए ऐसे ऐसे जाल, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रखते हैं कि जिसका कोई सानी नहीं है। मगर इनको भी मैंने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखा कि श्री 108 श्री रविशंकर जी भी आगे आए और उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, किसी भी राज्य के लिए इन्होंने भी आगे आकर ये कहा कि मैं एक माचिस की डिबिया, एक मोमबत्ती या कोई भी एक पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट ही बाढ़ पीड़ितों के लिए दान करता हूँ। नहीं, क्योंकि दोस्तों यह सभी वह हिंदू राष्ट्र बनाने वाले निर्माता हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि यह लोग कौन से और कैसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। आखिर कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जब इतनी बड़ी आपदा देश में इस समय चल रही है। क्या इन लोगों का धर्म, इनका जो सनातन धर्म है, जिसमें ये लोग कहते हैं कि सनातन धर्म का एक ही लक्ष्य है भाईचारा, हिंदुत्व, तो इनकी मानवता कहाँ गई? इन लोगों के पास न जाने कितनी चल अचल संपत्ति है, जो मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, इनके बाप दादा नहीं छोड़कर गए, कि जो इन पे जोर पड़ रहा है कुछ अंशदान करने के लिए। यह सब इन लोगों ने मेरे और आप जैसे हिंदुस्तानियों से ही अर्जित की है, इकट्ठी की है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बेमिसाल, जो हमेशा याद रहेंगे, जो अमिट हैं, ऐसे ऐसे दानी सज्जन, अरे ऐसे ऐसे दानी सज्जन क्या, बठिंडा का एक 10 वर्ष का बच्चा है, उसने अपनी गुल्लक तोड़कर 5,000 रुपये बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दान कर दिए। और उस 10 साल के बच्चे ने, गुरफतेह सिंह नाम है उसका, लैपटॉप खरीदने के लिए जमा कर रहा था, मगर उसने भी 5,000 रुपये दान कर दिए। और अब देखिए, मेवाती माँ बहनों ने अपने जेवर तक दिया पंजाब के लोगों के लिए। मेवाती माँ बहनों ने अपने जेवर तक पंजाब के लोगों के लिए दान कर दिए हैं। दविंदर पाल सिंह जी हैं, यह क्या कहते हैं, पंजाब में 2 किस्म की बाढ़ आई है, एक तो नदियों की बाढ़ और दूसरी मेरे मुसलमान भाइयों बहनों की तरफ से मोहब्बत और मदद की बाढ़।
दविंदर पाल सिंह एक्स पर इन्होंने पोस्ट किया है। उसके बाद बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आ गया है मोहम्मद शमी। यह क्रिकेटर हैं, यह गेंदबाज हैं। इन्होंने पंजाब के 5 गांव गोद लिए हैं और यह क्या कहते हैं यह भी सुन लीजिए। शम्मी बोले, अल्लाह ने मुझे नाम और पहचान दी है। अगर मैं आज अपने लोगों के काम ना आऊँ तो इस शोहरत का कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद दोस्तों पंजाब बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए आगे आई अभिनेत्री प्रीति जिंटा। पंजाब किंग्स ने दान किए 33.8 लाख रुपए। जी हाँ, यह एक्ट्रेस हैं। उसके बाद आगे आए हैं एक बहुत मशहूर एक्टर अभिनेता अक्षय कुमार। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए अक्षय कुमार ने दान दिए 5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों अब जो मैं मंजर पढ़ रहा हूँ ना, यह मंजर इतना दुखद है कि दिल हिलता है, जिसमें शायद एक 5-6 वर्ष का बच्चा आप लोगों को नजर आएगा स्क्रीन पर, कि जो बाढ़ में किसी का हाथ पकड़कर खींच रहा है। इस पोस्ट में लिखा था कि यह इसकी माँ है जिसको ये 5-6 साल का बच्चा खींच रहा है। यह बाढ़ में इसकी माँ की मृत्यु हो गई है, मगर यह बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर खींच रहा है बाहर निकालने के लिए, क्योंकि इसे पता नहीं है कि मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों इसी तरह एक बहुत फेमस एक्टर हैं जो हमेशा दानी सज्जनों की सूची में सबसे आगे पाए जाते हैं, जिनका नाम है सोनू सूद। यह भी बहुत मशहूर एक्टर हैं। इन्होंने 10 गांव और 200 परिवारों को गोद में लिया है सोनू सूद ने। जी हाँ दोस्तों इसी तरह अमृतसर के वाल्मीकि समाज के लोगों ने राशन तो दिया ही है, साथ में अपनी आधी तनख्वाह भी बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दी है। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि समाज, जी हाँ, जो अमृतसर में हैं, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन तो दिया ही है, और जो नौकरी करते हैं उन्होंने अपनी आधी तनख्वाह, आधी सैलरी बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दी है, उसकी घोषणा की है, जो आज भी आखिरी पायदान पर रहने वाली जाति है वाल्मीकि समाज। उसके बाद पंजाब के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोग भगवान वाल्मीकि आश्रम अमृतसर में शरण ले सकते हैं। आश्रम के दरवाजे हर समय सभी के लिए खुले हैं और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है। तो क्या दोस्तों, मैंने यह जो इतने दानी सज्जनों के नाम और उनके द्वारा दिए गए अनुदान के बारे में आप लोगों को बताया और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यदि यह जो धर्म गुरु हैं, जो हिंदू राष्ट्र के निर्माता हैं, जो हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, जो हिंदू भाई भाई की बात करते हैं, प्रवचन देते हैं बड़े बड़े, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मानव और मनुष्य सनातनी है और हिंदू है, उसके बाद कुछ और है, तो क्या यह जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इनमें जो लोग रहते हैं, क्या वह सनातन का हिस्सा नहीं है या वह हिंदू नहीं है? दोस्तों, यह मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग यदि हाँ हकीकत में इन बाबाओं की गलती है, इन बाबाओं ने जो आगे आकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए एक शब्द भी नहीं बोला, और जो इन्होंने हम और आपसे जो दौलत इकट्ठी की हुई है, चल अचल संपत्ति, उसमें से 1 रुपया भी दान नहीं दिया है। हाँ, यह गलत काम है इनके द्वारा किया गया। तो आप लोग अपनी कमेंट्स में अपनी राय साझा जरूर करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज़ चैनल।